मुंबई की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। बालासाहेब भवन से आज ऐसे तीखे शब्द निकले जिन्होंने ठाकरे गुट की सियासत को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिवसेना प्रवक्ता प्रकाश महाजन और विधायक नीलेश राणे के हमलों ने महाराष्ट्र की राजनीति में आरोपों की नई लकीर खींच दी है। निशाने पर है उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत और बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर बीएमसी कोविड घोटाले, टिकट वितरण, दलाली, खोखे और सत्ता के सौदों तक आज हर मुद्दे पर सीधा वार किया गया है। सवाल उठाए गए हैं कि जब शिवसेना बीजेपी को जनादेश मिला था तब सत्ता बदलने के पीछे की असली कीमत क्या थी, कौन सौदेबाज था और किसने जनता के फैसले से समझौता किया। दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, मुंबई के विकास, मराठी अस्मिता, महायुति सरकार की मजबूती और परली में कथित गठबंधन को लेकर भी बड़े दावे किए गए। साथ ही उद्धव और राज ठाकरे पर भी तीखे राजनीतिक तीर छोड़े गए। तो क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या आने वाले दिनों में बड़े खुलासे का ट्रेलर? क्या आरोपों की इस जंग में कोई नया मोड़ आने वाला है? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि मुंबई की राजनीति में आज शब्दों की नहीं, आरोपों की बौछार है। बालासाहेब भवन से उठी आवाज ने ठाकरे गुट की सियासत को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया है। शिवसेना प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पर ऐसा हमला बोला जिसने महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश महाजन का पहला सवाल सीधा और तीखा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला था तो फिर उस जनादेश को टुकराकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सत्ता बनाने के पीछे कितनी दलाली ली गई। महाजन ने कहा है कि खोखे खोखे चिल्लाने वाले पहले अपने गिरेबान में जाके। उनका दावा था कि सत्ता के लिए विचार नहीं, सौदे हुए और इन सौदों का जवाब संजय राउत को देना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, महाजन यही नहीं रुके, उन्होंने 2017 के मुंबई महापालिका चुनाव का जिक्र छेड़ते हुए मनसे के नगर सेवकों को तोड़ने का मुद्दा उछाल दिया। सवाल उठाया गया कि 7 में से 6 नगर सेवकों को कितने पैसे में तोड़ा गया और वह पैसा किस गुजराती ठेकेदार से आया था। महाजन के मुताबिक जिनकी राजनीति पैसों के इर्द गिर्द घूमती है उन्हें हर जगह पैसा ही दिखाई देता है। दर्शकों, जानकारी दे कि संजय राउत पर निजी हमला करते हुए महाजन ने कहा है कि 25 साल से सांसद रहने के बावजूद राउत मराठी के लिए किए गए 5 ठोस काम भी नहीं गिना सकते। आरोप लगाया गया कि दिल्ली के गलियारों में राउत की पहचान एक सांसद से ज़्यादा दलाल की है। इतना ही नहीं, महाजन ने एक रहस्यमयी सवाल उछालते हुए पूछा, वह महिला कौन थी जिसने कभी संजय राउत की कॉलर पकड़ी थी? इसका खुलासा जनता के सामने होना चाहिए। दर्शकों, जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे की तुलना करते हुए महाजन ने भावनात्मक हमला किया। उन्होंने दिवंगत शिवसैनिक चिंतामन रुईकर का उदाहरण दिया जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पदयात्रा करते रहे लेकिन जिनके परिवार से मिलने तक उद्धव ठाकरे नहीं गए। वही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उसी परिवार के लिए घर बनवाया। तंज कसते हुए महाजन ये भी बोले, शिंदे को देना आता है और ठाकरे को लेना। ऐसे में दर्शकों, महायुति सरकार को लेकर उठे सवालों पर महाजन ने साफ कहा है कि सरकार में किसी तरह का मतभेद नहीं है, तीनों नेता मजबूती से शासन चला रहे हैं। उन्होंने ठाकरे परिवार पर आरोप लगाया कि पिछले 30 साल से मुंबई टूटने जैसे मुद्दों पर राजनीति की जा रही है। राज ठाकरे के गुजरात दौरे का जिक्र करते हुए महाजन ने कहा है, मुंबई और मराठी अस्मिता से ज़्यादा यह चुनाव उनके अस्तित्व का चुनाव है। ऐसे में दर्शकों, विकास के मोर्चे पर भी वार हुआ है। महाजन ने कहा है कि इतने वर्षों की सत्ता के बावजूद मुंबई में एक साधारण एसटी प्लांट तक नहीं बन पाया। आज सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। तंज ये भी है कि कहीं सत्ता मिली तो शिवसेना भवन ही मॉल में न बदल जाए। तो वही दर्शकों, परली में शिवसेना और एआईएमआईएम के कथित गठबंधन पर सफाई देते हुए महाजन ने कहा है कि एआईएमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं है। परली में शिवसेना और एनसीपी की युति थी और सत्ता के लिए गुट बनाया गया। अंबादास दानवे पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि वे एआईएमआईएम के वोटों पर ही विधान परिषद तक पहुंचे हैं। तो वही दर्शकों, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने ठाकरे गुट की उम्मीदवार
और पूर्व मेयर किशोरी पेडणे पर बड़ा आरोप लगाया। राणे ने कहा है कि पेडणेकर ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने उम्मीदवारी रद्द करने की मांग भी की। बता दें कि राणे के मुताबिक एक मामला कोविड काल के बॉडी बैग घोटाले से जुड़ा है, जहां 1600 रुपये की बॉडी बैग 6719 रुपये में खरीदी गई। दूसरा मामला SRA प्रोजेक्ट से संबंधित है। राणे ने यह भी आरोप लगाया कि पेडणेकर को पहले टिकट नहीं मिला था, लेकिन ठाकरे परिवार को धमकी और ब्लैकमेल कर टिकट हासिल किया गया। तो वही दर्शकों, उद्धव और राज ठाकरे पर हमला बोलते हुए राणे ने कहा है कि विकास की बात करने के बजाय समाज को बांटने वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि दशकों की सत्ता के बावजूद मुंबई को क्या दिया गया। बाला साहब ठाकरे के स्मारक के पास इंटरव्यू को भी उन्होंने पवित्रता का अपमान बताया। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर बाला साहब भवन से निकले इन बयानों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने वाला है। सवाल अब जनता के सामने है, आरोपों की इस आंधी में सच किसके साथ है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।